सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेट बाय टेक को और देखें सेमेस्टर फर्स्ट मेजर कोर्स अर्थात एमजीसी फर्स्ट के जूलॉजी का प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स। और इसके पूर्व मैंने वीडियो में सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस को, एग्जामिनेशन पैटर्न को एक्सप्लेन किया और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जो परजीवी हैं अर्थात एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, ट्रिपनोसोमा, लेशमेनिया डोनोवानी, प्लाज्मोडियम और स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पैरामीशियम के स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पैरासाइट अर्थात परजीवी किसे कहते हैं। तो पैरासाइट are known as the organism that live on or in a host organism and get their nutrients or food from it. Parasite can cause harm to their host. परजीवी वे जीव होते हैं जो किसी मेजबान जीव पर या उसके भीतर रहते हैं और उससे पोषक तत्व अर्थात भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी अपने मेजबान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहां तक पैरासाइट शब्द का प्रयोग किया गया तो वह परजीवी शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है वह जो दूसरों की मेज पर खाता है। द वर्ड पैरासाइट इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग वन हु ईट एट द टेबल ऑफ अदर्स एंड इट इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड अराउंड 59,900 BC और ऐसा माना जाता है उसकी उत्पत्ति लगभग 5,900 वर्ष ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मेन क्लासेस ऑफ पैरासाइट्स। देयर आर 3 मेन क्लासेस ऑफ पैरासाइट दैट कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन। दीज आर प्रोटोजोआ, हेलमिंथ एंड एक्टोपैरासाइट। मनुष्य में रोग पैदा करने वाले परजीवियों को मुख्यतः 3 वर्ग में बांटा गया है। यह है प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस और ब्राय परजीवी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र या परजीवी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि 4 ग्रुप्स ऑफ डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोन। रोग पैदा करने वाले प्रोटोजोआ के 4 समूह हैं और यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्यों के लिए संक्रामक प्रोटोजोआ को उनकी गति के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे फ्लैजेलेट्स, अमीबाइड्स, सिलिएट्स और एस्पोरोजोन्स। सब प्रथम हम लोग देखते हैं कासाबिक प्रोटोजोआ के बारे में। फ्लैजेटेड प्रोटोजोन्स जिसे हम मैस्टिगोफोरा क्लास के नाम से भी जानते हैं और इसके रोग पैदा करने वाले परजीवियों के उदाहरण हैं जियार्डिया जिसके कारण जियार्डियसिस रोग होता है, लेशमेनिया जिसके कारण लेशमेनियसिस रोग होता है जिसे हम कालाजार के नाम से भी जानते हैं, और इसके बाद है ट्रिपनोसोमा जिसके द्वारा ट्रिपनोसोमियसिस या निद्रा रोग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स और इस वर्ग के अंतर्गत जो रोग पैदा करने वाले परजीवी हैं उसके उदाहरण हैं एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका जिसके कारण अमीबीय पेचिस अर्थात अमीबियसिस होता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जिसे हम सिलियोफोरा के नाम से जानते हैं और इसके रोग पैदा करने वाले परजीवियों के उदाहरण है ब्लेंटिडियम स्पेसीज जो ब्लेंटिडियसिस नामक पेचिस उत्पन्न करता है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 एस्परोजोन्स जिसे हम एस्परोजोआ वर्ग के नाम से जानते हैं और इसके रोग पैदा करने वाले परजीवियों के उदाहरण हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स, और इनसे के अंतर्गत डिजीज कॉजिंग पैरासाइट एस्परोजोन्स के अंतर्गत जो आते हैं वह है प्लाज्मोडियम,
जिसके कारण मलेरिया रोग होता है, और क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड टोक्सोप्लाज्मा। आगे हम बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं फ्रेंड्स। सभी परजीवी रोगों में मलेरिया दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मौतों का कारण बनता है। मलेरिया हर साल 4 लाख से ज़्यादा लोगों की जान लेता है, जिनमें से ज़्यादातर उप सहारा अफ्रीका के छोटे बच्चे होते हैं। Of all parasite disease, malaria causes the most deaths globally. Malaria kills more than 4 lakh people each year, most of them young children in sub-Saharan अफ्रीका। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं होस्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ होस्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं पैरासाइट के बारे में, टाइप्स ऑफ पैरासाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफिनेशन ऑफ द होस्ट एंड टाइप्स ऑफ होस्ट, मेजबान की परिभाषा और मेजबान के प्रकार। डिफिनेशन ऑफ होस्ट को हम लोग देखते हैं इन बायोलॉजी। अ होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड्स अ लिविंग एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिशन फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान में मेजबान वह जीव है जो किसी अन्य जीव को जीवित वातावरण और पोषण प्रदान करता है। टाइप्स ऑफ होस्ट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यह है नंबर 1 डिफिनिटिव होस्ट। निश्चित मेजबान या प्राथमिक मेजबान वह जीव है जिसमें परजीवी लैंगिक रूप से प्रजनन करता है। इसके उदाहरण हैं, एक निश्चित मेजबान का एक उदाहरण मनुष्य है, और निश्चित मेजबान का एक अन्य उदाहरण मादा एनोफिलीज मच्छर है, जिसमें मलेरिया पैदा करने वाला परजीवी प्लाज्मोडियम उस परजीवी की अगली पीढ़ी बनाने के लिए यौन प्रजनन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं, सेकेंड है हमारा इंटरमीडिएट होस्ट, और मध्यवर्ती मेजबान के रूप से इंटरमीडिएट होस्ट को जाना जाता है। An intermediate host is an organism in which the parasite grows and develops through its larval stages but doesn't reproduce sexually. मध्यवर्ती मेजबान एक ऐसा जीव है जिसमें परजीवी अपनी लार्वा अवस्थाओं के माध्यम से बढ़ता है और विकसित होता है, लेकिन लैंगिक रूप से प्रजनन नहीं करता है। अगले मेजबान तक ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट होस्ट ऑफ्टन ऑकर्स व्हेन द इंटरमीडिएट होस्ट इज कंज्यूम्ड बाय, और अगले मेजबान तक संचरण अक्सर तब होता है जब मध्यवर्ती मेजबान को कोई शिकारी खा जाता है, बाय ए प्रीडेटर। और यहाँ टाइपिंग मिस्टेक को ध्यान में नहीं रखेंगे, प्रीडेटर, बाय अ प्रीडेटर। नेक्स्ट है हमारा पैराटेनिक होस्ट। पैराटेनिक होस्ट रिफर्स टू ए type of host that can carry a parasite without the parasite developing further or undergoing any change. पैराटोनिक मेजबान, पैराटोनिक मेजबान से तात्पर्य उस प्रकार के मेजबान से है जो परजीवी को बिना विकसित हुए या उसमें कोई परिवर्तन हुए बिना ले जा सकता है। और इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं, दिस कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ द पैरासाइट बीइंग ट्रांसमिटेड टू ए डेफिनिट होस्ट। इससे परजीवी के निश्चित मेजबान तक पहुंचने की संभावना बढ़ सकती है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एसेंशियली पैराटोनिक होस्ट एक्ट एज एन इकोलॉजिकल ब्रिज टू हेल्प द पैरासाइट रीच इट्स फाइनल होस्ट। मूलतः पैराटोनिक मेजबान परजीवी को उसके अंतिम मेजबान तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक पारिस्थितिकी पुल के रूप में कार्य करते हैं, इकोलॉजिकल ब्रिज के रूप में काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, ए लिजार्ड माइट एक्ट एज ए पैराटोनिक होस्ट फॉर एस्पेरोसेरा लूपी ए निमेटोड वर्म। छिप के लिए एस्पेरोसेरा लूपी एक निमेटोड कृमि के लिए पैराटोनिक मेजबान के रूप में कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा आकस्मिक मेजबान, और आकस्मिक मेजबान अर्थात accidental host. Accidental hosts are species not normally associated with a particular parasite. आकस्मिक मेजबान वे प्रजातियां हैं जो सामान्यतः किसी विशेष प्रजाति से संबंध नहीं होती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके दूसरे भाग को, डिफिनेशन ऑफ पैरासाइट एंड टाइप्स ऑफ द पैरासाइट, अर्थात परजीवी की परिभाषा और परजीवी के प्रकार। Definition of parasite. A parasite in an organism that survives in or on another species, usually at the expense of its source.
परजीवी एक ऐसा जीव है जो किसी अन्य प्रजाति में या उस पर जीवित रहता है, आमतौर पर अपने मेजबान की खर्च पर, एक्सपेंस पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, वे मेजबान से भोजन और आश्रय जैसे सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं और मेजबान को अधिक नुकसान पहुंचाकर तेजी से प्रजनन करते हैं। दे रिसीव ऑल सॉर्ट्स ऑफ बेनिफिट्स लाइक द फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट एंड रिप्रोड्यूस फास्टर बाय कॉजिंग मोर डैमेज टू द होस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनका आकार छोटे एक कोशिकीय जीवों से लेकर 20 to 30 मीटर लंबे कृमियों तक होता है। उदाहरण की बात करें तो यहाँ टेपवर्म्स को हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। फीता कृमि टेपवर्म जो चपटे खंड वाले कीड़े होते हैं, मेजबान के पोषक तत्वों को अवशोषित करके जानवरों की आंतों में रहते हैं। परजीवियों के टाइप्स की बात करें तो on the basis of their size, characteristic and relationship with the host, and second on the basis of their life cycle. फर्स्ट हम लोग देखते हैं, पैरासाइट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर साइज, कैरेक्टरिस्टिक एंड रिलेशनशिप विथ द होस्ट। नेमली यहाँ कहा जा रहा है परजीवियों को उनके आकार, विशेषताओं और मेजबान के साथ संबंध के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात इसे अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी और मेसोपैरासाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एक्टोपैरासाइट की अगर हम बात करें तो प्राय परजीवी, अंतः परजीवी में मेजबान के शरीर के बाहर रहने वाले परजीवी शामिल होते हैं, जैसे जोक, पिस्सू, किलनी और जूप बाह्य परजीवी के कुछ उदाहरण हैं जो आमतौर पर सीधे तौर पर बीमारी का कारण नहीं बनते। ये अपने मेजबान को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उसका खून चूसते हैं, जैसे खटमल बाह्य परजीवी का एक उदाहरण है जो त्वचा में जलन पैदा करता है। अंतः परजीवी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, एंडोपैरासाइट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं, एंडोपैरासाइट इंक्लूड पैरासाइट, अर्थात एंडोपैरासाइट के अंतर्गत वे परजीवी शामिल होते हैं जो मेजबान के शरीर के अंदर जीवित रहते हैं, आमतौर पर रक्त प्रवाह, मांसपेशियों, पाचन तंत्र आदि में। इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, फीता कृमि, गोल कृमि और हुक कृमि बाह्य परजीवी के कुछ उदाहरण हैं। मेसोपैरासाइट्स की बात करें फ्रेंड्स तो मेसोपैरासाइट में वे परजीवी शामिल होते हैं जो शरीर के किसी छिद्र के माध्यम से मेजबान में के शरीर में प्रवेश करते हैं तथा मेजबान में केवल आंशिक रूप से ही समाहित होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन का स्तर टाइप्स ऑफ पैरासाइट में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन होस्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पैरासाइट, नेमली मेजबान में उनके जीवन चक्र के आधार पर परजीवी दो प्रकार के होते हैं, मोनोजेनेटिक और डायजेनेटिक परजीवी। अब प्रत्येक को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। मोनोजेनेटिक पैरासाइट एक ऐसा जीव है जो अपना संपूर्ण जीवन चक्र एक ही मेजबान जीव के शरीर के भीतर पूरा करता है। इसका अर्थ है, दिस मीन्स दैट द पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर इंटरमीडिएट होस्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और कंप्लीटेशन ऑफ इट्स लाइफ स्टेज। इसका अर्थ यह है कि परजीवी को अपने विकास, प्रजनन या जीवन के चरणों को पूरा करने के लिए किसी अन्य मध्यवर्ती मेजबान की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उदाहरण हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसके कारण अमीबियासिस या अमीबीय पेचिस होता है, और आंत्र परजीवी अर्थात यहाँ रेफर किया गया है एस्केरिस के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं फ्रेंड्स। डायजेनेटिक पैरासाइट की बात करते हैं तो एक द्विजनन परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए एक से अधिक, आमतौर पर दो मेजबान जीवों की आवश्यकता होती है। डायजेनेटिक पैरासाइट रिक्वायर मोर देन वन, टिपिकली टू, आमतौर पर दो होस्ट ऑर्गेनिज्म टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। और इसके एग्जाम्पल हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो अपना जीवन तक क्रमशः मनुष्य और मादा एनोफिलीज मच्छर में पूरा करता है। दूसरा है ट्रिपनोसोमा जो मनुष्य और दूसरे जीवों और एक सनफ्लाई में अर्थात उसमें इंसेक्ट में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, जबकि लेशमिनिया डोनोवानी मनुष्य और सैंडफ्लाई में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। इसी प्रकार फेसियोला हाइपोटिका, जिसे हम लिवर फ्लू के नाम से जानते हैं, यह सीप में
अपना जीवन चक्र पूरा करता है तथा एक गैस्ट्रोपोड में जीवन चक्र पूरा करता है। टेनिया सोलिनम क्रमशः पोर्क में अर्थात और क्रमशः मनुष्य में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। ये डायजेनेटिक पैरासाइट है, अर्थात जो अपने जीवन चक्र को क्रमशः 2 पोषकों में 2 होस्ट में पूरा करते हैं वे डायजेनेटिक पैरासाइट कहलाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे एंटरमीबा हिस्टोलाइटिका के लाइफ हिस्ट्री के बारे में, ट्रिपनोसोमा के लाइफ हिस्ट्री के बारे में, लेशमेनिया डोनोवानी के लाइफ हिस्ट्री के बारे में और जानेंगे एक पैरामीशियम जो शख्स जलीय फ्री लिविंग प्रोटोजोन का उदाहरण है उसके स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।